हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट करके कि आप कैसे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। चलिए वो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर नज़दीक है। मात्र हमारे पास इस टाइम अब 40 दिन बचे हैं जो तैयारी के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 4 दिन में आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी चारों पोर्शन की वीडियो प्रोवाइड कराऊं, और ऐसे 2 टीचर की आवश्यकता पड़ रही है मुझे जो मैथ और जीएस में परफेक्ट हों। तो जल्दी ही आपके सामने उतारूंगा ऑप्शन, और आपको पूरा सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर आपको कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम रीजनिंग के PYQ आपके सामने रख रहे हैं। ऑप्शन कोई भी क्लास मिस ना कर दें, मैं यही कहने वाला हूँ सभी से कि आज मैं आपको PYQ रीजनिंग के, आज हम आपके लिए रीजनिंग लेकर आए हैं जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगी क्लास। और आज रीजनिंग के हम PYQ देखेंगे जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछले सालों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट। तो आप लोग बेझिझक होकर बैठ रहे हैं मेरे साथ और पढ़ते रहें। अभी कॉपी निकालने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, कुछ ही प्रश्न ऐसे हैं जो कॉपी हो पे होंगे, नहीं तो कॉपी आप नहीं निकालेंगे स्टूडेंट, ऐसे पढ़ेंगे। पहले कुछ टाइम को ऐसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम जब आपसे कहेंगे कि कॉपी निकालिए तो उसके बाद अपनी कॉपी भी तैयार रखनी है। और अभी अगर आप अभी से रख लोगे अपनी कॉपी और पेन निकाल के, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है। तो सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी पेन निकाल कर रखें स्टूडेंट, और अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि आप लोग के सामने आज हम रीजनिंग कराने वाले हैं स्टूडेंट। आज आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि रीजनिंग की क्लास लाइव, ठीक है, और बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट। 8 बज चुके हैं। चलिए, तो ऑप्शन 8 से देखो कब तक होती है रीजनिंग क्लास, उसके बाद में हम जीएस की क्लास शुरू करेंगे आपकी, तो फिर हम जीएस पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम रीजनिंग लगाएंगे, उसके बाद में हम जीएस करेंगे ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब पर चैनल पर बने रहें, यूट्यूब चैनल पर बने रहें। मैं आपको यहीं से ही कंप्लीट नोट्स करा दूंगा, ठीक है क्वेश्चन, जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा, नोट्स भी बनवा दूंगा आपके। तो पहले हम PYQ कराएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इन जैसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके अपने पास से, तो फिर आप उन्हें करोगे, ठीक है। तो हम पहले सभी PYQ देख लेते हैं कि जो अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी अन्य एग्जाम में जो आए हुए हैं उनको कैसे कैसे प्रश्न थे, हमसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे अभी। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट एक एक प्रश्न पर। और देखो चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा, तो ये क्वेश्चन भी कि आप हम एनालॉजी के क्वेश्चन लगाएंगे, तो एनालॉजी के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जामों में, तो वो चीज़ देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अच्छे से बने रहिए मेरे साथ, कोई भी क्लास क्वेश्चन मिस ना हो जाए। जो भी आपके साथ के हैं सभी को जोड़ लीजिए। और स्टूडेंट आज तो बहुत ही खुशी हो रही होगी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही पढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे पास कम से कम लाइव कम से कम 50 बच्चे लाइव होने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग की क्लास में हम आपको महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और वो भी अभी पहले हम ये दिखाएंगे आपको कि PYQ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको कितने आते हैं उसमें से। तो पहले वो कर लो, उसके बाद में मैं नए नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फिर उनका सोल्यूशन करना, और फिर मैं उसका सोल्यूशन भी आपको कराया करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालॉजी के पहले टॉपिक से स्टूडेंट, कि एनालॉजी के पहले यानी टॉपिक से कितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं स्टूडेंट। तो रेडी हैं आप सभी लोग? एक बार वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है आप, और मेरे चैनल पर आप अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है स्टूडेंट। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को बुला लें जो इन चीज़ों से वंचित रह गए हैं। चलिए ओशन, कल करंट अफेयर की किताब पढ़ाई थी मैंने, तो आप लोग बहुत गायब थे, पता नहीं कहाँ थे ओशन, थोड़ा शौक रखिए पढ़ने का। चलिए अब हम रीजनिंग की क्लास शुरुआत करते हैं ओशन। तो आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, खालिस्तान को भरना है। लोलक की गति है, आपधी लोलक गति है, घड़ी की हाथ। तो सीधी गति, वृत्तीय गति, सरल आवर्त गति या तलीय गति। तो यूपी कोस्टल में आया क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन। तो बताएंगे आप लोग कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आपने सरल लोलक देखा हो, उसके आवर्ती गति कहलाती है। और तो घड़ी हाथ की घड़ी की गति कैसे गति कहलाती है, एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर पाए हैं एक बार सभी बच्चे कमेंट करें और बताएं मुझे।
वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो आपने इसका सही आंसर कमेंट किया ऑप्शन। जो जिन्होंने अभी भी आंसर कमेंट नहीं किया, तो यहाँ लोलक की गति को आवधिक गति कहते हैं, तो हाथ की घड़ी की गति को कहते हैं वृत्तीय गति। तो ध्यान रखना ऑप्शन, रीजनिंग की क्लास है आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण ऑप्शन। सबसे ज़्यादा रीजनिंग पूछी जाती है ऑप्शन, ध्यान रखना है। 58 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के ऑप्शन, ध्यान रखना इस बात का भी। और 38 प्रश्न जीएस के आएंगे, जो कंटेंट ज़्यादा आएगा उसे मैं ज़्यादा प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। हिंदी के आएंगे 38 प्रश्न, मैथमेटिक्स 17 प्रश्न आएंगे मात्र। अब तक तो 17 पूछे गए क्वेश्चन, आगे तुम्हारी किस्मत है। अब क्वेश्चन है कि खालिस्तान है, फिर जेल है, फिर क्यूरेटर है। तो यहाँ भरना है आपको कि क्या आ सकता है। तो देखेंगे क्वेश्चन, तो जेल, खालिस्तान, जेल, फिर क्यूरेटर, फिर खालिस्तान। तो यहाँ पे 2 खालिस्तान दिए गए हैं, ऑप्शन देखते हैं किस तरह से दे रखे हैं। तो ये हमारे को वो हैं, तो बताएंगे एक बार कि क्या कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं। सही आंसर कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन जेल अजायब घर, दूसरा है जेलर प्रवणता, तीसरा है कोशिका इलाज, और चौथा है अपराधी और जिज्ञासा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा जेलर अजायब घर। तो ध्यान रखना ऑप्शन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ध्यान रखना है। तो जेल यानी कि जेलर जेल में होता है और क्यूरेटर होता है अजायब घर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। तो ध्यान रखना है। देखो यही बात इन्होंने बताई है कि देख रेख करने वाला प्रमुख जेलर कहलाता है, उसी प्रकार अजायब घर की देख रेख करने वाला क्यूरेटर कहलाता है। अगला प्रश्न है ऑप्शन आपके सामने। इस प्रश्न का आंसर आप मिनटों सेकंड में बताएंगे। देखेंगे पहले प्रश्न। रमन को लिखा है इन्होंने 12,325, दिनेश को लिखा है 67,54,79, 89। तो हम क्यों क्या लिखेंगे, तो बताएंगे आप कमेंट करके क्वेश्चन जल्दी। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले और फिर सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन। कोई भी बच्चा गलत आंसर कमेंट ना कर दे धोखे से भी। आज आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी क्वेश्चन। रीजनिंग जितना लगाओगे लाइव उतना ही प्रैक्टिस बनेगी, ध्यान रखना ये बात भी। नहीं तो ऐसे प्रैक्टिस नहीं बनती है। प्रैक्टिस तभी बनती है जब आप लाइव क्वेश्चन चल रहे हों और हम टाइम टू टाइम उसका आंसर दे रहे हों। क्वेश्चन हमें सब बातें पता है, आप बस अब मेरी बातों पर विश्वास करें और पढ़ लें। तो सर इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन। तो इसमें क्या हुआ इस क्वेश्चन में, तो देख लेंगे इसका सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये बताओ कि रमन में और दिनेश में कौन सा वर्ड सेम है, बताइए आप एक बार। चलिए, तो आप कहोगे सर कोई सा वर्ड भी सेम नहीं है। चलो ये बात भी ख़त्म करते हैं। अब ये बताओ ऊपर वाले वर्ड में 2 वर्ड सेम हैं, तो 2 वर्ड क्या क्या हैं, ए, तो इसमें कोड क्या है ए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर भी कोई भी लॉजिक नहीं लगता है तो फिर सेम टू सेम कोड उठाने पड़ते हैं। जैसे इनने ए का कोड क्या माना, 2 माना, फिर ए का कोड क्या माना, 2। तो अगर हमें यहाँ पे ए का कोड मानना है तो हम भी क्या मानेंगे, 2 और 2 मानेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे 2 और 2 मानना है तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ हमारे पास यही है, 92, 323, 32। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन। तो यही था हमारे इसका लॉजिक। देखो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है सभी वर्डों के कोड। ठीक है, जैसे आर का फर्स्ट है, इसका ए का 2 है, दिनेश का ये हो गए। तो जैसे हम एच का चाहिए था तो एच का इन्होंने यहाँ से उठाया ऑप्शन, कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया एच का कोड, तो एच का 9 आ जाएगा। ए का कहाँ से उठाया, ए का यहाँ से उठाया ऑप्शन, 2 आ जाएगा। एम का कहाँ से उठाया, एम का 3 उठाया ऑप्शन, फिर ए का उठाया, ए का 2 हो जाएगा, फिर एम का उठाया, फिर एम का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से कोडों को ही रीचेंज कर दिया गया है, यानी देख देख के लिख दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कैंची अनुपात कपड़ा समानुपात। तो लेखन स्याही, उस्तरा दाढ़ी, भट्टी धुआं, कील हथौड़ा। बताओ, सारे ऑप्शन सेम लग रहे हैं मुझे तो। आप आंसर बताएंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कौन सा आंसर चूज करते हैं ए बी सी डी में से। सही आंसर कमेंट करना ऑप्शन, सही आंसर बिल्कुल जो आपको लग रहा है कि हाँ ये सही आंसर है, जब भी बताना।
हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे कमेंट कर चुके हैं वेरी गुड। तो बच्चों ने कमेंट किया है कि सर जिस प्रकार से कैंची कपड़े के द्वारा कपड़े काम आती है और तो उस तरह दाढ़ी के काम आता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या सभी स्टूडेंट ने भी ऑप्शन लगाया था या कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी कोई आंसर नहीं कमेंट किया? ऑप्शन सभी को बुला लीजिए, कह दीजिए कि आज रीजनिंग की हम आपको PDF करा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लें। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 5 और 6 के निर्देश। इन प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं। पहले 2 शब्द में कुछ संबंध है, वही संबंध अंतिम के 2 शब्दों में होना चाहिए। सही शब्द का चयन करना है, ये बताना है। बर्तन, चम्मच, तो कैलेंडर, समय, कागज, छपाई, तारीख। तो पहला ऑप्शन है समय, तो देख लेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। पहला ऑप्शन क्या है, समय है। दूसरा है कागज, तीसरा है छपाई और चौथा है तारीख। तो बर्तन, चम्मच, तो कैलेंडर का क्या आएगा सही आंसर, बताएं जल्दी। सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें और बता दें मुझे क्या आ जाएगा सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो जिस प्रकार बर्तन चम्मच से संबंधित है उसी प्रकार चम्मच बर्तन से है, उसी प्रकार तारीख कैलेंडर से है। तो चम्मच बर्तन संबंधित है, तारीख कैलेंडर से हो जाएगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरह चला है। अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे मेरे साथ तो बहुत आगे तक पहुंच जाओगे। अदालत, न्याय, विद्यालय, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। जिस प्रकार बर्तन में चम्मच समाहित है उसी प्रकार, तो पहले वाले प्रश्न का आंसर था। अदालत और न्याय, विद्यालय क्या हो जाएगा, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। अध्यापक है, शिक्षा है, छात्र है, कक्षा है, एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है जिस प्रकार अदालत में न्याय मिलता है उसी प्रकार विद्यालय में क्या प्रदान की जाती है, शिक्षा। तो स्पर्श महसूस करना, अभिवादन, मुस्कान, स्वीकार करना, सफलता या शिष्टाचार, एक बार कमेंट करके जरा बताना जरा आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन लास्ट तक बने रहेंगे, पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अभी तो शुरुआत है ऑप्शन, जल्दी जल्दी आंसर बताओ अगर आपको पता है तो। तो स्पर्श का महसूस करना होता है, तो अभिवादन का क्या होता है ऑप्शन, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। शिष्टाचार होता है ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्प से भिन्न है। पेट्रोल कार, विद्युत टेलीविज़न, स्याही पेन, धूल झाड़ू। तो एक बार उस ऑप्शन को चुनना है जो अलग है। तो यहाँ पे पेट्रोल कार से चलती है, विद्युत से टेलीविज़न चलता है, स्याही से पेन चलता है, धूल से झाड़ू चलती है, नहीं चलेगी ना ऑप्शन। तो हमारे हिसाब से जो आंसर हो जाएगा कौन सा होना चाहिए, आप बताओ जरा पहले। तो हमारे हिसाब से जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अलग है ऑप्शन, वेरी गुड। हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, कठोर कोमल, कौन सा अलग है बताएंगे। सही आंसर कमेंट करेंगे और बता देंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। कौन सा सही है ऑप्शन बताएं। जो अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं सभी से कह दीजिए कमेंट कर दें। कमेंट लेट मत किया करो ऑप्शन, कोई भी दिक्कत आए बता दिया करो मुझे। ऑप्शन जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं कैसे समझ पाऊंगा कि हाँ रीजनिंग में आप परफेक्ट हैं। वेरी गुड। जो स्टूडेंट अभी भी नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो एक बार उन्हें जोड़ लीजिए ऑप्शन, कह दीजिए आज रीजनिंग की महामैराथन चल रही है ऑप्शन। महामैराथन समझो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, नहीं 10-10 क्वेश्चन कराते हैं लाइव वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपराध और आरोप। एक बात और ध्यान रखना क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन में 1 घंटा निकाल देते हैं लाइव वाले, टाइम काटते हैं आपके साथ। तो हल्का भारी, छोटा लंबा, कठोर कोमल एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, जबकि अपराध आरोप एक दूसरे के विलोम नहीं आता। अपराध आरोप इनमें भिन्न, इससे भिन्न है।
न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार संसद किससे संबंधित है? इसको तो बता ही दोगे आप। मंत्री, निर्वाचन, कानून, राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें। न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार संसद किससे संबंधित है? मंत्री से, निर्वाचन से, कानून से या राष्ट्र से? एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या आंसर कमेंट किया एक बार और बताओ। सभी स्टूडेंट कमेंट करें, जितने स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी कमेंट करें और पढ़ें अच्छे से। ऑप्शन ये गोल्डन चांस है आप लोगों के पास, इस गोल्डन चांस को खोन मत देना अपने हाथों से। ऑप्शन मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। तो इसका सही आंसर जाएगा कानून। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। सी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से के दाईं ओर दूसरे जोड़े के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो प्रकाश, किरण, आवाज़, ध्वनि, सुर, तरंग या सुनना? तो एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर। तो पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा है सुर, तीसरा है तरंग और चौथा है सुनना। तो बताएंगे एक बार कि प्रकाश, किरण तो आवाज़ क्या हो जाएगा सही आंसर। सब स्टूडेंट कमेंट करें और बताएं जल्दी। हम क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपको कमेंट करना है। तो बता देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर कमेंट कर दें ऑप्शन। जिन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार है और फ्यूचर को बनाना है अच्छे से तो पढ़ेगा ऑप्शन। कुछ अभी भी हमारे मोहल्ले में ऐसे हैं जो बाहर खड़े हैं रोडों पे और चीख रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको। तो मैं तो ये देख कर तंग रह जाता हूँ यार, पता नहीं क्या करेंगे लोग। लाइफ का फुल एंजॉय कर रहे हैं अभी तो, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं। तो आपने इसका आंसर कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया तरंग, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। कुवैत, दिनार, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार कमेंट कर दें और बता दें मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो कुवैत का दिनार है, तुर्की का क्या हो जाएगा, रियाल है, कयात है, येन है, लीरा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो कुवैत की जो मुद्रा का नाम है शायद ये दिनार, तो तुर्की के क्या है, रियाल, क्यात, येन या लीरा? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करें। 2018 पूछा गया क्वेश्चन ये प्रश्न, ये उत्तर प्रदेश पुलिस। तो रीजनिंग का ही अभी चल रहा है सेशन क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जगह लीरा, ऑप्शन नंबर डी शायद। हाँ वेरी गुड, सही आंसर आपने भी कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिस प्रकार कुवैत की मुद्रा को दिनार कहते हैं उसी प्रकार तुर्की की मुद्रा को लीरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं कमेंट करके कि पुष्टिकरण का ऐश्वीकरण और सृजन का क्या हो जाएगा। तो बनाना, उपयोग या नष्ट या निष्कृष्टतम? तो एक बार कमेंट कर दें और बताएं मुझे सही आंसर। तो पुष्टिकरण का ऐश्वीकरण हो जाएगा, तो सृजन का क्या हो सकता है, विपरीत है क्वेश्चन। समझ गए होंगे आप लोग, तो आप आंसर बता सकते हैं, हम जल्दी आंसर बताइए। क्वेश्चन ये प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ऑप्शन न तो लगा ही लो, ठीक है। सभी स्टूडेंट यही कहते हैं, सभी टीचर कि अपने स्टूडेंट्स से कि एक बार प्रीवियस पेपर जरूर लगाए। और मैं तो आपको कुछ करने ही नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप वीडियो देख लें बस, ठीक है ना, कहीं कुछ करना आपको, मात्र वीडियो देखें और आंसर कर बताएं कमेंट में। अपनी तैयारी को देखें कि हाँ हमसे कितना आ गया है, ठीक है। और यहाँ से ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि सर जो हम आंसर आपके सामने बताएंगे तो आपको पता चल जाए कि हमारी याद है या नहीं है, ठीक है। यहाँ तो बहुत ही अच्छे हो जाओगे आप अगर आप पढ़ोगे तो ये रीजनिंग है जो 58 क्वेश्चन फंसेंगे क्वेश्चन रहे एग्जाम में। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने सी आंसर कमेंट किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, गुड। उल्लू, हुहू, बकरी, मीमियाना, धड़कना, काका, दहाड़ना? तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन, जल्दी कर दो, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आंसर तुम्हें पता है।
तो उल्लू की आवाज़ हू होती है, बकरी की आवाज़ कैसी होती है? तो आपने कमेंट किया क्वेश्चन मिनमिनाना। नेक्स्ट मिनमिनाया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट तितली, कीट, सांप, कोबरा, अजगर, सरीसृप या कृदंत। कृदंत एक बार कमेंट कर दें कि तितली, कीट, सांप क्या है, कोबरा है, अजगर है या सरीसृप है या कृंतक है। एक बार जरूर कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, कमेंट करते रहें। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन। मेरी नज़रों में आप बहुत ही बेस्ट है। जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें पता है कि अगर सर हम अभी मेहनत नहीं करेंगे और कब करेंगे। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, सरीसृप हो जाएगा साहब। नेक्स्ट वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हम, पता भी नहीं चला। नेक्स्ट है दवा डिस्पेंसरी, बंदूक, फैक्ट्री, शस्त्रागार, मधुमक्खियों का छत्ता, पक्षीशाला, शाल। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, जल्दी कमेंट करें। जल्दी कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, शस्त्रागार हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश के आए हुए प्रश्न पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान रखना। जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो अब तक आए हुए प्रश्न हैं एग्जामों में, उनको मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आप उन लोगों को जरूर बुला लें जो अभी तक भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं लाइव। क्वेश्चन नंबर 17 पे हैं, शर्ट, पैंट, ताले, दरवाजे, चाबी, चीन, लोहा। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। जरूर कमेंट करें क्वेश्चन और बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो शर्ट, पैंट, तो ताले, एक बार जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर, आप कमेंट करें, जब तो मैं आपका आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन, जल्दी कमेंट कर दें। ये 26/10/2018 में पूछा गया, इवनिंग वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे, 2 शिफ्ट को बनती है क्वेश्चन। आपको पता नहीं कितनी शिफ्ट बटेंगे, एक बात तो एक ही शिफ्ट की चल रही है अभी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे हमारी वीडियो लाइव देख रहे हैं उन्हें बहुत जल्द मैं दावत दूंगा क्वेश्चन, ठीक, छोटी सी पार्टी उन लोगों के लिए जो मेरे साथ लाइव आते हैं। ठीक है, आपकी दावत कहीं नहीं जाएगी, बस कुछ दिनों की बात और है कि आपके सर लाइव, यानी कि आपका सर का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों की एक छोटी सी पार्टी बनेगी, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको कोई पार्टी दी भी नहीं है मैंने अभी तक, तो छोटी सी पार्टी आपको दी जाएगी। क्या खाना चाहोगे? हैं? हाँ, तुम्हारी तो लंबे चौड़ी चौड़ी सोच होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, सभी स्टूडेंटों की। चलिए कोई नहीं, तुम्हारी सोच के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है चलिए पढ़ लो पहले, उसके बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे। तो इस बात को पढ़ लेंगे, जिस प्रकार शर्ट के साथ पैंट का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार ताले के साथ चाबी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन, इस बात को पढ़ेंगे कि उस विकल्प को चयन करना। चलो ये तो हम जानते ही हैं, व्हेल स्तनधारी है, चूहा कृतक है, कीट है या स्तनधारी है, सरीसृप है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक बार कमेंट कर दें कि व्हेल, स्तनधारी, चूहा, किस में आ जाएगा क्वेश्चन। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। कमेंट करें क्वेश्चन सभी, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, स्तनधारी अगर आपने बताया तो वही सही होगा, कृतक मत बता देना, चूहा भी स्तनधारी है, ध्यान रखना। देखो यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। जिस प्रकार व्हेल एक स्तनधारी बड़ा प्राणी है उसी प्रकार चूहे भी स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, और कॉन्स्टेबल में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए कह रहा हूँ कि लगा लो एक बार प्रश्न सारे। नेक्स्ट है एंथ्रोलॉजी, मानव जाति, सिस्मोलॉजी, चांद, भूकंप, सूर्य, तारे। बताओ कमेंट करके। तो एंथ्रोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन होता है, तो सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है क्वेश्चन। 19 पे आ गए हम। रीजनिंग के आलिशान प्रश्न आपके सामने रखे हैं मैंने आज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, तो हो जाएगा भूकंप हो जाएगा। एमीटर धारा, सिस्मोग्राफ।
एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। तो एमीटर धारा तो सिस्मोग्राफ भूकंप, इसका भी सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन। अरे तेज हो गए आप तो बहुत। चलिए, तो ध्यान रखना, जिस प्रकार विद्युत धारा की को एमीटर के मापते हैं उसी प्रकार भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। तो ध्यान रखना, तीव्रता को मापने काम आता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी झुंड सवार ड्राइवर, घुड़सवार दल या आदमी या दूरगामी। एक क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। 25/10/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस में। कॉन्स्टेबल एग्जाम। करें कमेंट ऑप्शन, जल्दी कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है घुड़सवार दल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखो, जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध झुंड से है उसी प्रकार सवार का संबंध घुड़सवार दल से है। ध्यान रखना, क्वेश्चन संबंध है घुड़सवार दल से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बांग्लादेश, ढाका, इटली, रोम, लंदन, टोक्यो, हवाना। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। बांग्लादेश, ढाका, इटली, रोम है, लंदन है, टोक्यो है, हवाना है। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर। जरूर कमेंट करेंगे स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप लोगों पर कि बांग्लादेश, ढाका है, इटली क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। कमेंट करते रहें, कमेंट की तो झड़ी लगा दें क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग की आज मैं आपके सामने लाइव क्लास पहली बार लाया हूँ क्वेश्चन। चलिए, तो इसका सही आंसर है रोम, इटली रोम हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। जिस प्रकार बांग्लादेश की राजधानी ढाका उसी प्रकार इटली की राजधानी रोम है। ध्यान रखना है। कह रहा है कि शिक्षक, स्कूल, एम्पायर, पिच, मैदान, बैडमिंटन या तीसरा एम्पायर। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। हाँ वेरी गुड, अरे वेरी गुड क्वेश्चन। कमेंट तो करो, सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा जो प्रीवियस क्वेश्चन पे नहीं दिखाऊंगा आपको, सही प्रश्न दिखाऊंगा एक एक। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आप क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। कि शिक्षक, स्कूल तो एम्पायर, पिच। तो देखो ये पढ़ लेंगे, जिस प्रकार एम्पायर पिच पर होता है उसी प्रकार स्कूल में शिक्षक होता है। हाँ ये प्रश्न सही है। सेम्टी कश, सेम्टी कश ये होता भाषा। तो नेफ्रोलॉजी, तो इसका भी आंसर आप लोग जानते हैं। इतना तेज तो मैंने आपको कर दिया क्वेश्चन। गुर्दा है, रशे हैं, नसें होगा क्वेश्चन, ये रशे लिख देना उन्होंने, दिल है, ये हड्डियाँ हैं। कोई नहीं क्वेश्चन, आपको सही आंसर चूज करना है। बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर बता दें मुझे। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आ गए हैं। तो सेम्टिकस भाषा का अध्ययन है और नेफ्रोलॉजी किसका है। तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन, आपको पता है कमेंट कर दें। नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट एक बार कमेंट जरूर करें क्वेश्चन और बताएं मुझे सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, इसका हो जाएगा गुर्दा हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन। माली खुरपी, सर्जन, स्केलपल, छेनी, तलवार या पिन। तो माली, खुरपी और सर्जन एक बार कमेंट कर दें किस काम आएगा। तो माली का क्या काम है ऑप्शन, खुरपी, तो सर्जन का क्या काम है, कौन सा आएगा ऑप्शन 25 का सही आंसर। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन। जो आए हुए प्रश्न हैं उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन, मजबूरी है आप लोगों की। तैयारी कर लो अच्छे से, मान जाओ अभी भी वक्त है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक भी प्रश्न मिस मत कर देना, देखते रहो। टाइम ये मत सोचो कि टाइम बहुत है, टाइम बहुत नहीं है। एक एक प्रश्न को 10-10 बार देखना पड़ेगा जब जाकर सक्सेस होगा।
तो माली खुरपी तो सर्जन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका हो जाएगा स्केलपल। वेरी गुड क्वेश्चन जिन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू। देखो जिस प्रकार माली का प्रमुख औजार खुरपी उसी प्रकार सर्जन का प्रमुख औजार स्केलपल है, ध्यान रखना। लाभ हानि बताएं, लाभ हानि जैसे लाभ हानि हो गया तो आयाम चौड़ाई, अधिक्य घाटा, अव्यवहार्य सुसंगत, खाली रिक्त। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेल डन, ऐसे ही पढ़ते रहें। क्वेश्चन है सोना हार लोहा। तो सोना हार है तो लोहा का पूछा है क्वेश्चन, तो वहाँ पे ऑप्शन दिखाते हैं आप लोगों को। तो सोना हार लोहा, याद रखना क्वेश्चन सोना हार लोहा। तो क्वेश्चन था सोना हार क्या था, लिख देता हूँ क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन था सोना अनुपात हार पूछा है लोहा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखना ही बड़ा भी कैसा अजीब हो रहा है, इस पर लिखा जाना भी। तो एक बार कमेंट करके बताएं सही ऑप्शन क्या होगा। तो कमीज होगा, फीता होगा, पुस्तक होगा, बाल्टी होगा। क्वेश्चन नंबर जल्दी कमेंट कर दो क्वेश्चन 27 का। तो ना तो कमीज होगी लोहे की, ना फीता होगा, ना पुस्तक होगी, तो क्या होगी फिर लोहे की बाल्टी होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जिस प्रकार सोने से हार बनाई जाती है प्रकार लोहे से बाल्टी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर एक ही था। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कमेंट कर देंगे। किताब ज्ञान फिल्म क्या हो जाएगा सही आंसर। तो किताब ज्ञान तो फिल्म, निराशा मनोरंजन, तबाही मुक्ति। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो किताब ज्ञान फिल्म पूछा है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, मनोरंजन हो जाएगा। 19/6/2018 में पूछा गया प्रश्न था। मौखिक कहना श्रव्य, कमेंट करें, सभी को देख रहा हूँ मैं कौन कितने कमेंट कर रहा है। और ठीक है, बोलने में बहुत परफेक्ट हो आप लोग, कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, पढ़ लो पढ़ ढंग से। मौखिक कहना श्रव्य, पढ़ना लिखना गाना सुनना। एक बार कमेंट कर दें क्या हो जाएगा सही आंसर। बस क्वेश्चन को देखो, आंसर कमेंट करो सभी स्टूडेंट। तो मौखिक कहना श्रव्य क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन 29 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वेरी गुड, सुनना हो जाएगा। क्या हो जाएगा सुनना, ध्यान रखना ऑप्शन अच्छा प्रश्न था। इंग्लैंड, लंदन, बांग्लादेश। अगर कोई भी प्रश्न आपने छोड़ा तो देख लेना, फिर अगर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह के, मैं अभी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। अब उनके सभी के आंसर मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी। तो इंग्लैंड, लंदन, बांग्लादेश, कोलकाता, अलीपुर, ढाका या सलीमगंज। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो लंदन इंग्लैंड हो जाएगा, तो बांग्लादेश का हो जाएगा ढाका। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करते रहो। का मतलब सेल्सियस है, किसका मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम है, वेरी गुड। तो आर्द्रता, आर्द्रता, नमी, ऊर्जा या तापमान। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर कमेंट करें। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तापमान। तापमान का मतलब सेल्सियस है, तो जिस प्रकार तापमान का संबंध किससे? ग्राम से। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है केक ओवन। ओवन से उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार आइसक्रीम। तो फिल्टर, नॉन स्टिक, कुकवेयर, या रेफ्रिजरेटर, या कुकर। तो एक बार कमेंट कर दें। तो फिल्टर है, या नॉन स्टिक कुकवेयर है, या रेफ्रिजरेटर है, या कुकर है। तो एक बार कमेंट करें। केक, ओवन, तो आइसक्रीम। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। जल्दी जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रहेगा जल्दी कमेंट करें। पहला ऑप्शन फिल्टर है, दूसरा ऑप्शन है नॉन स्टिक कुकवेयर, तीसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, और चौथा ऑप्शन है कुकर। आइसक्रीम समझ गए होंगे आप लोग अब तक, तो कमेंट कर दें। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो रेफ्रिजरेटर हो जाएगा इसका सही आंसर, वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेघालय शिलोंग से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार नागालैंड किससे है? दमन, ईटानगर, कोहिमा, या दिसपुर। एक बार कमेंट करके बताएं कि मेघालय शिलोंग से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार नागालैंड से संबंधित है। जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, जो अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं जल्दी कमेंट करें। तो मेघालय शिलोंग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड, दमन, ईटानगर, कोहिमा, दिसपुर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा कोहिमा, ध्यान रखना फ्रेंड। राजधानियां हैं। 100 का मतलब शतक है, उसी प्रकार 10 का मतलब क्या है? 10, पक्ष, सप्ताह, दशक। एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 34। तो 100 का मतलब शतक है, तो 10 का मतलब क्या है? 10, पक्ष, सप्ताह। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे जल्दी और मुझे बताएंगे कमेंट में। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहें और बता दें सही आंसर क्या होने वाले हैं। तो आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपने दशक बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगर आपने 10 बताया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी है। तो केसर, मसाला, सेब, सब्जी, फल, जन्मोत्तना, जड़। एक बार कमेंट कर दें। बहुत इजी प्रश्न ऑप्शन, सबसे इजी प्रश्न अब आया है। तो केसर मसाला है, सेब क्या है? जल्दी कमेंट करेंगे ऑप्शन, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। रीजनिंग को कमजोर मत करना ऑप्शन, 58 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जाएगा फल हो जाएगा। आपने सभी ने कमेंट कर दिया था अब तक, तो वेरी गुड। लार का मतलब लार ग्रंथि से है, उसी प्रकार पित्त का मतलब क्या है? पेट, जिगर, अग्नाशय, फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आप कमेंट करें। तो लार का मतलब लार ग्रंथि से, उसी प्रकार पित्त का मतलब किससे है? आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन, वेरी गुड। जल्दी कमेंट करिए क्वेश्चन। मुझे लगभग 71 प्रश्न इस रीजनिंग के लगवाने हैं आज क्वेश्चन। अब तो मैं पढ़ाऊंगा ही रीजनिंग आपको, तो पढ़ते रहेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो 19/6/18 में पूछा गया इवनिंग शिफ्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आपने कमेंट किया जिगर। क्या हो जाएगा? जिगर हो जाएगा। पित्त का मतलब है जिगर से। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, लार का मतलब लार ग्रंथि था, तो उसका पित्त का मतलब किससे है? जिगर से मतलब है। तो ध्यान रखना, जिस प्रकार लार ग्रंथि का लार निकलती है उसी प्रकार यकृत जिगर का पित्त से श्रवण बढ़ होता है। ध्यान रखना, यकृत जिगर। ध्यान रखना, यकृत भी आ सकता था ऑप्शन में, तो जिगर आया है क्वेश्चन। देखो घुमा कर रखा है इन्होंने भी, क्योंकि बहुत तेज होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करें कि घी वनस्पति, दूध पानी, दूध चाय, दूध दही, दूध पनीर। एक बार कमेंट करें सही आंसर। कौन सा युग नीचे के शब्दों के मध्य संबंध को निकट समांतर रखता है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपने आंसर कमेंट किया दूध पानी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। घी का संबंध वनस्पति तेलों से है, उसी प्रकार दूध का संबंध पानी से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। कुल्हाड़ी, लकड़हारा, सुई, कसाई, बढ़ाई, दर्जी, या
रंगसाज पेंटर। एक बार कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर। तो कुल्हाड़ी लकड़हारा तो सुई। एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन। सभी अच्छा आंसर कमेंट करें, आंसर जल्दी आंसर कमेंट कर दे करें। कमेंट तो आप एक भी प्रश्न का छोड़ना मत, सभी का आंसर कमेंट करना। तो वेरी गुड क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा दर्जी। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारे से, उसी प्रकार सुई का संबंध दर्जी से। वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि के मध्य घृणा प्रेम। तो निम्नलिखित में तो कौन सा युग्म दिए गए शब्दों के मध्य संबंध विपरीत है। तो घृणा प्रेम है क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। तो जिस प्रकार घृणा, एक यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। तो वहाँ लिखा हुआ घृणा प्रेम, तो बाकी बताएंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो वहाँ लिखा हुआ था घृणा प्रेम। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप बताएंगे कमेंट करके। तो सदाचार दुराचार, पसंद नापसंद, मित्र शत्रु और संकुल या सुरक्षित। एक बार कमेंट करेंगे। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर संकुशल सुरक्षित। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। दिए गए युग्मों में प्रथम शब्द के दूसरे का विलेम है, जबकि सकुशल सुरक्षित समानार्थक युग्म है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा देखेंगे क्वेश्चन हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से विपरीत, यानी कि जो संबंध हमने इसमें लगाया है वो संबंध से विपरीत अलग हो, ये पूछा था क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे कि जो संबंध इसमें है उसके विपरीत हो। तो इस बात को हमने एक बार ध्यान नहीं दिया, ठीक है, हम आगे बढ़ गए थे, तो इस वजह से हमारा प्रश्न ऐसा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सा, रोगी, शिक्षक, क्या हो जाएगा सही शब्द। एक बार कमेंट कर दें स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जितने मेरे साथ बने हुए हैं। जो चिकित्सा रोगी तो शिक्षा, बच्चे हैं विद्यार्थी, विद्यालय कक्षा। एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बता देंगे सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और बताते रहें मुझे सही आंसर। वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते रहें। और जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं एक बार उनको वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए क्वेश्चन प्लीज़। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, विद्यार्थी हो जाएगा। अगर आपने विद्यार्थी लगा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखेंगे कि जिस प्रकार चिकित्सा रोगी से संबंधित है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कई बार आएगा एग्जाम में आया क्वेश्चन, ध्यान रखना। जैसे कह रहा है लकड़ी खंड है तो ब्रेड, मक्खन है चूरा है, स्लाइस है केक है। तो एक बार बताएंगे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 41 पर हम आ गए हैं। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही बार एग्जाम, अरे आंसर देख लेंगे आपने, आंसर मत देख लेना क्वेश्चन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लकड़ी खंड तो ब्रेड क्या कहलाएगा क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए क्वेश्चन और सही आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा स्लाइस। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। तो अब देखेंगे स्लाइस का मीनिंग क्या होता है। तो देखेंगे, तो जिस प्रकार लकड़ियों खंडों में बांटा जाता है उसी प्रकार ब्रेड का स्लाइस किया जाता है। ध्यान रखना क्वेश्चन, क्या किया जाता है, स्लाइस किया जाता है ब्रेड का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, थर्मामीटर तापमान, ए मीटर तो वोल्ट मीटर, धारा, द्रव्यमान, ऊर्जा, कौन सा सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन, एक बार कमेंट जरूर करना। जितने स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ले ऑप्शन, जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है कोई भी अच्छी वीडियो आपको मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो थर्मामीटर तापमान एमीटर, एक बार कमेंट कर देंगे ऑप्शन। और जितने लोग मेरे साथ लाइव बने हुए हैं इतने हमारे वीडियो पर लाइक नहीं हैं,
एक बार सभी स्टूडेंट लाइक करें प्लीज़। आप लाइक करने में क्या जाता है क्वेश्चन कर दीजिए। तो थर्मामीटर है तापमान, एमीटर क्या होगा सही आंसर, आपने कमेंट कर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं उनसे भी कह दीजिए वो भी कमेंट कर दें। मैं भी कह रहा हूँ कमेंट करें सभी स्टूडेंट। तो थर्मामीटर तापमान है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर वी। अगर आपने वी आंसर कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिस प्रकार थर्मामीटर द्वारा शरीर के तापमान को मापा जाता है उसी प्रकार एमीटर द्वारा विद्युत धारा की मापी जाती है। ध्यान रखने का क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है चिकित्सक, रोगी, वकील, न्यायाधीश, न्यायालय, अभियोक्ता या बैरिस्टर। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर। बहुत अच्छा रिलेशन है क्वेश्चन, सोच समझ का आंसर बताना, क्योंकि कभी ऐसी जल्दी जल्दी में कुछ भी आंसर बता दो, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर सोच समझ के बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर, अगर सी कमेंट किया है जब भी सही है ऑप्शन अभियोक्ता। तो ध्यान रखना अभियोक्ता हो जाएगा ऑप्शन। जिस प्रकार रोगी चिकित्सा संबंधी उसी प्रकार वकील का संबंध अभियोक्ता से है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है व्यायाम तंदुरुस्ती। तो वैसे ही आपको बताना है, दिया गया है शब्द युग्म का एक विशेष शब्द दर्शाया जा रहा है या साझा करते हैं, जैसे व्यायाम अनुपात तंदुरुस्ती। तो विकल्प में दिए गए शब्द युग्मों में से कौन इसी प्रकार के संबंध को साझा करता है, तो वारिश फसल, अभ्यास निपुणता, त्याग सम्मान, धन आनंद। एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप सभी लोग आंसर बताएं। आपके सभी के आंसर मैं देखता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा वो समझ का आंसर बताया करो, और फिर आंसर डिलीट मत किया करो क्वेश्चन। जैसे आप कोई का हमने कमेंट किया उसे डिलीट मत किया करो, क्योंकि वही आपकी गलती आगे को नहीं होगी, अगर डिलीट कर दो फिर हो सकती है। तो व्यायाम तंदुरुस्ती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब अभ्यास निपुणता। तो ध्यान रखना ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही है। जिस प्रकार व्यायाम से तंदुरुस्ती होती है उसी प्रकार अभ्यास से निपुणता आती है, ध्यान रखना ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एक बार पढ़ेंगे। सिंह, सिंह, शाबाश यानी सिंह, शाबक, तो इल्ली, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ढीवक है, बिल्ली है, तितली है या कीट। एक बार कमेंट कर देंगे, ढीवक, बिल्ली, तितली, कीट। पहला ऑप्शन है ढीवक, दूसरा ऑप्शन है बिल्ली, तीसरा ऑप्शन है तितली और चौथा ऑप्शन है कीट। तो सही आंसर आप कमेंट कर देंगे और बता देंगे मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर। करें कमेंट क्वेश्चन, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, सब स्टूडेंट कमेंट करेंगे। तो सिंह के बच्चों को सिंह शावक कहते हैं, तो इल्ली किसके बच्चों कहते हैं, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, अब तो बता दीजिए क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपने क्या बताया है, तितली बताया है। अगर आपने तितली बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं और नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और आपके सामने है, तो देख लेंगे एक बार जरा प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि जिस प्रकार जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित उसी प्रकार, तो महाराष्ट्र मुंबई, तो तमिलनाडु मदुरै, सलेम चेन्नई या कोयम्बटूर। एक बार सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन और बता दें मुझे कि महाराष्ट्र मुंबई है, तो तमिलनाडु, तो मदुरै है, सलेम है, चेन्नई है या कोयम्बटूर है। सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहो क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी जब तक एग्ज़ाम आएगा। टाइम निकाल के रोज शाम 8 बजे ऐसे ही पढ़ा करो। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, तो क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने है, कलम, नोक, तो कॉकपिट, विमान, कुक्कुट फार्म या पनडुब्बी या इंजन रूम। तो एक बार कमेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 का, और सही आंसर वो भी कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 47 पर हम आ गए हैं, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करने की कोशिश करें जल्दी।
वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपने आंसर बताया, वेरी गुड। तो कलम नोक, तो यहाँ पे विमान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विमान कॉकपिट। तो ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। तो जिस प्रकार कलम में नोक होती है उसी प्रकार विमान में होता है कॉकपिट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आज से नहीं भूल पाओगे। गद्य, अनुच्छेद, कविता, रेखा पद, छंद या ताल, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 48। 48वें प्रश्न तो आप सभी लोग बता सकते हैं, वेरी सिंपल। एक बार कमेंट कर दे जरूर जल्दी। रेखा है, पद है, छंद है, ताल है, सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, जल्दी बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें, बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। आप लोग आंसर बताते हैं तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया पद। अगर आपने बी ऑप्शन कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सर्दी स्वेटर तो मानसून, हवा, रबर के जूते, बादल या वर्षा। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि सर्दी स्वेटर तो मानसून क्या हो जाएगा सही आंसर। सोचे पहले जब आंसर को करना हो, शायद जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। हम 49 प्रश्न पर आ चुके हैं, रीजनिंग के वो भी 49 प्रश्न हमने लगा लिए हैं वो स्टैंड, देखा। ऐसे ही पढ़ते रहो, बहुत आगे तक ले जाएंगे हम आपको। जल्दी बताएं इसका सही आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर, वेरी गुड। इसने कहाँ से कहाँ बात घुमाई है। तो सर्दी में स्वेटर पहना जाता है, तो मानसून में क्या पहने जाते हैं, रबड़ के जूते पहने जाते हैं। ठीक है, तो मानसून बारिश से संबंधित है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। जिस प्रकार सर्दियों में स्वेटर पहना जाता है उसी प्रकार मानसून में रबर के जूते पहने जाते हैं। तो देखा आपने कितना अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपसे आंसर गलती से गलत हो गया है तो आगे को ध्यान रखना। तो सादृश्य पूर्ण करें, क्रिकेट, यहाँ पे खालिस्तान है पहले, फिर अनुपात है, फिर क्रिकेट लिखा है, फिर समानुपात है, फिर पाक, फिर आइस हॉकी। तो पेविलियम, गेंद, बल्ला, स्टिक। तो एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर पेवेलियन हो जाएगा, गेंद हो जाएगा, बल्ला हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तो गेंद सही आंसर है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो जिस प्रकार आइस हॉकी में पाक से खेला जाता है, आइस हॉकी में पाक से खेला जाता है, उसी प्रकार क्रिकेट में गेंद से खेला जाता है, ध्यान रखना क्वेश्चन। तो इस बात का भी नेक्स्ट अगले प्रश्न चलने शुरू हो गए हैं। ये हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं, अब बड़माला पर आधारित प्रश्न चलेंगे क्वेश्चन हमारे। अब थोड़ा पेन कॉपी निकाल लो, अगर नहीं हो तो आपके पास जल्दी निकालिए। पेन कॉपी निकाल कर रखिए क्वेश्चन, जब भी काम बनेगा। ये कह रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेन को जी क्यों लिखा, तो रेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। यूपी कांस्टेबल मेंस एग्जाम 2014 में आया हुआ प्रश्न है। एक बार सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करना क्वेश्चन, आप देखी जाएगी आपकी बहादुरी। रीजनिंग पढ़ते हैं तो पूरी रीजनिंग को अटेम्प्ट करके आएंगे पेपर में, अगर एक बार मेरे साथ लगा दी तो पूरी रीजनिंग। चैप्टर 2 चलने लगा हमारा, पहला जो एलओजी से संबंधित था, अब बड़माला पर आधारित है, अल्फाबेट वेस्ट। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, अब बड़माला वाले प्रश्न चल रहे हैं। पहले हम इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो एनोलॉजी वाले प्रश्न पढ़ रहे थे। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 51 का आंसर का आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, और वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसमें आपने सही आंसर कमेंट किया। अगर आपने सी आंसर बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इतनी देर में तो आपने लॉजिक लगा भी लिया होगा। तो देखेंगे यहाँ पे, तो पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस। तो अब यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, फिर 2, फिर 3। तो आपने अच्छे से लॉजिक पकड़ लिया क्वेश्चन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है।
तो आर में एक एस प्लस करेंगे एस बनेगा, ए में 2 प्लस करेंगे सी बनेगा, और टी में 3 प्लस करेंगे डब्ल्यू बनेगा। एस डब्ल्यू यानी एस सी डब्ल्यू आ जाएगा, सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। न्यूज़पेपर एडिटर प्ले, तो एक बार क्वेश्चन बामन पर आ गए हैं। तो एक्टर, डायरेक्टर, थिएटर, राइटर, डायरेक्टर, एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जरूर कमेंट करना क्वेश्चन, क्योंकि आपकी वजह से मैं ऐसे प्रश्न ला रहा हूं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं अब तक के। तो आप लोग किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बैठो तो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगा के जाना क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन की बहुत बड़ी वैल्यू है। और जो लोग अभी भी मौज में हैं तो वो मौज में ही रहें, जबरदस्ती किसी से नहीं। अगर कोई जाना चाहता है छोड़ कर भी जा सकता है, यू कैन गो। और आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, पढ़ें। हॉस्टल में तो चाहता हूँ आप लोगों को सिलेक्शन हो। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपने कमेंट कर दिया, वेरी गुड। तो न्यूज़पेपर एडिटर तो प्ले, तो इसका सही आंसर जाएगा डायरेक्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, डायरेक्टर हो जाएगा। तो जिस प्रकार एडिटर न्यूज़पेपर को संपादित करता है उसी प्रकार डायरेक्टर प्ले नाटक को निर्देशित करता है। अगर अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो DMT को फैन से लिखा जाता है, तो FNS लिखा जाता है, तो वैसे ही HRG को क्या लिखा जाएगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। पेन कॉफ़ी निकाल लो ना, अरे पेन कॉफ़ी रखो अपने साथ, रीजनिंग चल रही है, टाइम वेस्ट मत करो। लेट कर पढ़ने से बैठ कर पढ़ोगे, नींद भी नहीं आएगी। करें कमेंट क्वेश्चन जल्दी, नहीं तो ऐसे प्रश्न है मन मन में भी कर लोगे आप तो। अगर ज़्यादा तेज हैं आप तो ज़रूर कर लोगे, मगर कंडीशन है। हम्म 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 वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आपने आंसर कमेंट किया, वेरी गुड, अरे वेल डन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, JTK हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, वेरी गुड ऑप्शन बी, यानी कि जे। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर बी होगा ऑप्शन JSI। सॉरी ऑप्शन, गलती गलती से बता दिया मैंने, JSI होगा। तो पहले 2 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 1 माइनस। कितना अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, सॉल्यूशन देख लें। अगर आपने यही लॉजिक लगाया है तो आपने बिल्कुल लॉजिक बढ़िया पकड़ा है। तो पहले 2 प्लस हुए हैं, फिर 1 प्लस हुआ है, फिर 1 माइनस हुआ है, घटते क्रम में आ गए हैं हम, पहले 2 फिर 1 फिर माइनस। तो ऐसे यहाँ कर दिया है इन्होंने। तो देखो H से 2 प्लस करें तो J बना, R में 1 प्लस करो तो S बना, और J में 1 माइनस करो तो I बना। तो इनका आंसर JSI ऑप्शन नंबर बी में है सही आंसर। आपका जरूर सही कमेंट करना ऑप्शन, जो बच्चे इसमें चूक खा गए हैं। तो DDA को लिखा है ADD, तो बताएंगे RRB को क्या लिखेंगे। इसका तो आंसर आप बता ही देंगे, बिल्कुल कंफर्म बता देंगे, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आप बिल्कुल पक्का कंफर्म बताएंगे इसका आंसर। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब, क्या लॉजिक लगा रहे हैं आप लोग। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। यही चाहता हूँ मैं भी, आप बढ़ चढ़ के मेहनत करें, मुझे भी अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपने कमेंट कर दिया ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सर इन्होंने उठा के ऐसे रख दिए हैं, इस तरह से पीछे से उठाए यहाँ रख दिए। तो पहले हम बी रखेंगे, फिर आर आर, तो VRR आ जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, वेल डन। देखिए इसी तरह से क्या है, पहले 2 फिर 1 1, पहले 2 फिर 1 1, VRR आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह को दिखाया नहीं है, हम ऐसे बता रहे थे, तो बात तो वही है ना, इन्होंने नंबर डाल लिए फिर नंबरों को चेंज कर दिया है। नेक्स्ट, इस वाले प्रश्न का आंसर कमेंट कर देंगे एक बार। तो ER को लिखा है VI, तो IQ को क्या लिखेंगे, जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। कमेंट करते रहें, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं, वेरी गुड क्वेश्चन।
तो जिन बच्चे ने इसका कमेंट किए हैं और वो भी आंसर इस ऑप्शन है या नहीं है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। 26/10/2018 में आया हुआ प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कॉन्स्टेबल का एग्जाम में ऑप्शन मॉर्निंग में। तो ऑप्शन यहाँ तो एक लॉजिक लगा है, और वो लॉजिक क्या है, इवनिंग, यानी कि ई का विपरीत वी होता है, तो आर का विपरीत आई, इंडियन रेलवे आई होता है। तो आई का विपरीत जो होता है वो क्या होता है, आर होता है, और क्यू का विपरीत जो होता है वो जे होता है। तो हमारा जो सही आंसर बनना है वो क्या बनना है, आई आर जे। क्या बनना है, आर जे। आर जे कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन इस पर सभी को नंबर मिलेगा। ऐसे प्रश्न पे सभी को नंबर मिलता है। देखते हैं सॉल्यूशन में। हाँ, स्टार बन गया है क्वेश्चन पे। अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इस पे स्टार बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन पे ऑप्शन ही नहीं थे। तो ऑप्शन अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में फंसता है तो आप लोग लगा कर मत आना, छोड़ जाना, जब भी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप लगा कर आते हैं तो आपको परख लेता है एग्जामिनर किससे नहीं होता है क्वेश्चन, ये ऐसा आता नहीं होगा, ये भी तो इन्हें लगाया है। तो इस भी अगर ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम फंस जाते हैं लॉजिकल, जो आप लॉजिक लगा कर सकते हैं, तो इस पर रीड डल जाती है इन क्वेश्चनों पर कि सर इसका आंसर इस तरह से भी आ जाता। तो इसलिए आप दूसरे ऑप्शन ना लगा पाए, ठीक है, आपको नंबर जरूर मिलेगा अगर वो क्वेश्चन गलत है तो। ध्यान रखना ऑप्शन, क्योंकि आपका लॉजिक अगर एक से दो लॉजिक भी होते हैं क्वेश्चन में जिस पे नंबर मिलता है, तो अगर वो ऑप्शन नहीं उस लॉजिक का करो उस पर नंबर मिलता है, उसे भी ना कर आए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना ऑप्शन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडियन यानी इवनिंग और इंडियन रेलवे, तो यहाँ पे इंडियन रेलवे हो जाएगा, आर आ जाएगा, जंगली क्यून, तो जे यानी क्यू के साथ जे आ जाएगा। तो आंसर जो सही बनता वो क्या बनता, हमारा आर जे बनता। देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। हाँ, ई का विपरीत बी है, आर का विपरीत आई है, वेरी गुड। तो आई का आर और क्यू का वेरी गुड, इसके आर जे है, वेरी गुड। इन्हें आर जे बनाया क्वेश्चन, बहुत तेज है ये भी। क्वेश्चन नंबर 56 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहे हैं, ओहो, क्वेश्चन नंबर 56 आपको थोड़ा देखने में परेशान कर रहा हो क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ लिख कर क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग अपनी कॉपी पे लिखें, नोट डाउन करें। और उस लिखा हुआ है वी सी, और ई लिखा हुआ है शायद, हाँ वी सी। तो वी सी को लिखा है इन्होंने 10। कितना लिखा है, 10 लिखा है। तो आपसे पूछा है के एम क्यू का को क्यों क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, के एम क्यू को क्या लिखेंगे, ये पूछा है क्वेश्चन आपसे। क्या मैं इसके ऑप्शन दिखाऊं आपको अब, नहीं नहीं तो आंसर कमेंट कर दो ऑप्शन, अगर लॉजिक पकड़ लिया है तो आपने। वी सी ई को 10 लिखा है, तो के एम क्यू को क्या लिखेंगे, कमेंट करें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो वी सी को 10 लिखा है, तो के एम क्यू को क्या लिखेंगे, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न क्वेश्चन। आपने नोट कर लिया कि बी सी ई को 10 लिखा है, तो के एम क्यू को क्या लिखेंगे, नोट कर लेना आपने। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब मैं इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो ऑप्शन देख के आप आंसर निकाल लेना। ऑप्शन ये है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है बता दें हमें। वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे वी सी लिखा हुआ था, तो जैसे वी और सी और ई लिखा हुआ है, इसका अंक 1, इसका 3 और इसका 5। तो एक और ये तो हमारा मामला गलत हो रहा है क्वेश्चन, वी सी। अच्छा, वी का 2 होता है, 3 2 5 और 5 10। जब हमसे भी जल्दी गलती हो रही है, ठीक है, कोई नहीं क्वेश्चन, तो हो जाता है। तो वी 2 पे है, सी 3 पे है और ई 5 पे है। तो इनका कोड कितना आया है, 10 आया है। तो उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे किसका, के एम ओ का। तो ध्यान रखना क्वेश्चन किसका निकालना है हमें, तो के एम ओ। तो के एम कितने, के 11, एम 13 और ओ 15। ठीक है क्वेश्चन, यही तो है। के एम क्यू था क्वेश्चन, सॉरी, क्या था, क्यू। और क्यू कितने होता है क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे जानते हैं 17 पे होता है क्यू। तो इस बात का ध्यान रखेंगे 17। तो अब यहाँ से हिसाब लगा लेंगे, 17 13 30 और 30 और 11 41। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वेरी गुड क्वेश्चन, देखो इन्होंने भी ऐसे ही करा है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 57 बताएंगे एक बार। ई वी बराबर 27, जो जे क्यू बराबर कितना होगा। तो आप लोग इसका लॉजिक भी लगा लेंगे आराम से। उत्तर प्रदेश कॉन्स्टेबल में आया 26/10/2018 इवनिंग शिफ्ट में।
तो ई का हमारा कोड जो होता है 5 होता है और वी का 22 होता है। तो 22 और 5 कितना होता है 27 होता है। तो ऐसे 10 और 17 कितने होते हैं 27 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर कमेंट करें, जल्दी कमेंट करेंगे वो स्टूडेंट एक बार। तो विषय लिखा है 235, तो के एम क्यू का क्या लिखेंगे वो स्टूडेंट एक बार कमेंट कर दें कि क्वेश्चन नंबर 60 पर हम आ गए हैं। वो स्टूडेंट जल्दी कमेंट करेंगे सब स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होने वाला है एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर। सब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर कमेंट कर दें जल्दी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट, आपने सही आंसर कमेंट किया है, क्योंकि वी को 2 लिखा है, सी को 3 और ई को 5, तो के को 11 लिखेंगे और एम को 13 लिखेंगे और क्यू को 17। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपने सही आंसर कमेंट किया क्वेश्चन। चलिए, तो ये थे आज के हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, और देख लेते हैं एक आध प्रश्न और है तो इसका और बता दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 61 है और क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। SOCKS को लिखा है TPDLT, तो पेंट को क्या लिखेंगे उस एक बार कमेंट कर देंगे उस क्या होगा इसका सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आपने सही कमेंट किया है। देखो जैसा लिखा हुआ है STOPCDKL और ST, तो P क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, AB हो जाएगा, एन तो पहला बनेगा हमारा, P से क्या बनेगा ऑप्शन Q बनेगा। Q हमारे 4 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन खत्म कर देंगे। ध्यान रखना ऑप्शन इन दोनों ऑप्शन देखेंगे, A से B बनेगा, वेरी गुड, N से O बनेगा, वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। P इसमें नीचे वाला में P है, ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 63 है, ये प्रश्न बताओ क्वेश्चन 62। क्वेश्चन नंबर 62 एक बार सही आंसर कमेंट कर दें। लिखा हुआ है EAERYL और लिखा हुआ है TEAL, तो बताएंगे PPYH को क्या लिखेंगे। तो सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट करें। सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। सबसे अच्छा प्रश्न क्वेश्चन आज के लास्ट प्रश्न क्वेश्चन है। इसके साथ सभी को गुड नाइट बोल दिया जाएगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन इससे अर्ली बनेगा, क्या बनेगा इससे अर्ली, और EARLY, तो अर्ली का जो विलोम होता है वो लेट होता है, तो लेट को इन्होंने उल्टा करके लिखा है LA, ठीक है, LATET, तो ध्यान रखो लेट की इंग्लिश है। तो ये बनेगा हैप्पी, तो हैप्पी का बनेगा सैड, और सैड को हम किस तरह से लिख सकते हैं तो वो आपको पता है, एक ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। तो ध्यान रखना है, अर्ली को लेट लिखा है, लेट को उल्टा करके लिख दिया है, तो हैप्पी को हम क्या लिखेंगे सैड, तो सैड एक ही ऑप्शन में है, तो ध्यान रखना ऑप्शन। अच्छा प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये लगा मुझे अभी तक का, तो देखेंगे ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अर्ली बना दिया इन्होंने, विलोम कर दिया इसका, तो टेल हो गया तो लेट लिख देंगे इसका, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हैप्पी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसी लगी आपको आज की रीजनिंग की ये वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। सब स्टूडेंट कमेंट करेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज मारेंगे, अल्लाह हाफिज़।